तुम सबको क्या लगता है प्रिया मां बनने वाली है? ये मां बनने वाली है जब तुम सबको पता है तो फिर इसका ख्याल क्यों नहीं रखते? इतने वक्त बाद इस घर में एक बच्चा आने वाला है लेकिन किसी को कोई खुशी नहीं है। मालूम है ना कि जब औरत मां बनने वाली होती है तो उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है। इसे खिलाओ पिलाओ आराम करवाओ, पर नहीं, ये तो सुबह से काम में जुटी हुई है। तुम सबके सबने काम से छुट्टी ली है क्या, जो सारे काम की घुट्टी इसे पिला दी है? और प्रिया तुम जानती हो ना कि बच्चा है तो फिर इस तरह नीचे क्यों बैठ गई थी? नानी वो माँ दिखी, उनके पैर में मोच देखा तो मेरे पैर में मोच आ गई थी तो प्रिया से बद में थोड़ी मदद ले रही थी। अगर मदद चाहिए थी तो किसी और को बुला लेती। इंदु, तुम तो माँ बन चुकी हो, तुम तो जानती हो कि ऐसी हालत में प्रिया का इस तरह झुकना उठना बैठना सही नहीं है। तो क्या इस महारानी को सिर पे बिठाऊं, इसकी नौकरानी बन जाऊं? और तुम सब कान खोल के सुन लो, अब से प्रिया से कोई भी कुछ भी काम नहीं करवाएगा। आई बात समझ में? रुद्र, हे भगवान, अभी रुद्र सर कोई तमाशा ना करते। पता है ना तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली है और तुम बाप बनने वाले हो। तो ऐसे वक्त में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? आओ। ये लो, संभाल अपनी पत्नी को। वैसे तो पत्नी मां बनती है, लेकिन पति की भी बराबर की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे वक्त में अपनी पत्नी का ध्यान रखे, क्योंकि बच्चा पति पत्नी दोनों का अंश होता है। बुआ नानी कितनी परेशान है इस बच्चे के, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। ओह गॉड, जब इन्हें सच पता लगेगा तो ये तो कितनी हर्ट हो जाएंगे। सोच क्या रहे हो? लेके जाओ इसे अंदर, और हाँ, अपने पति वाली धौंस जमा के इसे आराम करने को कहना। और प्रिया तुम, अगर आज के बाद तुम मुझे ऐसे उठती बैठती उछल कूद करती हुई दिखी ना तो देख लेना। चलो जाओ अब। अरे सोच क्या रहे हो, जाओ ना। जी नानी। रुद्र सर छोड़िए मुझे, दर्द। ये धर्म भजन कीर्तन कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लेती प्रिया शर्मा। बहुत बड़ी धोखेबाज निकली यार तुम तो। बेचारी मेरी फैमिली तुमसे इतना प्यार करती, इतना भरोसा करती है तुम पे, और तुमने क्या किया? उनके जज्बातों के साथ खेला। अब कहां गई तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार? कम से कम थोड़ा तो अपना कैरेक्टर का ध्यान रख लेती। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुमको, बहुत एंजॉय कर रही होगी तुम कि इतनी रिच फैमिली तुम्हारे पीछे नौकरों की तरह घूम रही है, तुम्हारी इतनी सेवा कर रही है। रुद्र, तू ना अपनी पति वाली धौंस जमा, बाप बनने वाला है तू। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता ये बच्चा किसका है, और तुम मुझे बाप बनाओगी? तुम जैसी कि तुम्हें शक्ल भी ना देखूं। हाउ डेयर यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। सीधी खड़ी रहो। लीव इट। हो गया।
इतनी शातिर निकली ना तुम। बच्चा किसी और का और फैमिली किसी और की, यही सोच के आई होगी ना इस घर में कि अगर इस घर में एक बच्चा हो गया मेरा तो सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम हो जाएगी, यानी कि तुम्हारे नाम हो जाएगी। बाप कोई और करे और बाप कोई और बने। डिस्गस्टिंग यू आर। रुद्र सर, मैं तुम्हारा जो भी है, कम से कम अब तो सच बोल दो प्रिया शर्मा। ये बात क्यों नहीं समझती तुम कि रुद्र शिखावत तुम्हारी बातों में नहीं फंसेगा। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। 24 घंटे में जाके मेरे परिवार को बताओ कि ये बच्चा मेरा नहीं है, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। जाके बताओ मेरे परिवार को कि ये बच्चा मेरा नहीं है। रुद्र, तू प्रिया पे चिल्ला क्यों रहा था? अभी तुझे कहा था ना बाहर कि इसका ख्याल रखना।